our साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स वीडियो सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लर्निंग आउटकम, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हैकर्स के बारे में। कि कितने टाइप के अटैकर्स होते हैं, जैसे ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड, इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि लाइक हैकर्स होते कौन है, यानी कि अटैकर्स जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं। सो बेसिकली अटैकर एक इंडिविजुअल पर्सन जो आइडेंटिफाई करता है और एक्सप्लॉइट करता है वीकनेस को इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के अंदर। डिपेंड करता है उसके इंटेंशन पर। बेसिकली अगर हम बात करें अटैकर्स की, तो यहाँ 3 कैटेगरी होती है, ब्लैक हेड हैकर्स, वाइट हेड हैकर्स एंड ग्रे हेड हैकर। और जो ये प्राइमरी मेन जो कैटेगरी है, ये डिवाइड करता है हैकर्स के टाइप में। वैसे ये सारी तो 3 कैटेगरी मेन है, इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज होती है, राइट। बट ये 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 15 टाइप के हैकर्स और होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 टाइप्स होते हैं वो यही होते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड और ग्रे हेड। के अलावा भी और भी हैकर्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े लाइक एडवांस टाइप में आ जाते हैं या फिर थोड़ा अदर टाइप्स में वो आ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो मेन तो ये 3 टाइप्स के जो हैकर्स हैं, ये हमारा मेन इस वीडियो का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा मैं आपको कुछ 15 टाइप्स के हैकर्स के बारे में और कुछ और बता दूंगा, कौन कौन से और 15 टाइप्स के और हैकर्स अलग से होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्लैक हेड, वाइट हेड एंड ग्रे हेड हैकर्स। इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि हु इज हैकर, लाइक हैकर कौन होते हैं, अटैकर्स बोलते हैं वैसे तो इनको। तो हैकर एक इंडिविजुअल पर्सन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होता है, जो आइडेंटिफाई करता है और एक्सप्लॉइट करता है वल्नरेबिलिटीज को कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के अंदर। और इनके इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि इनका क्या इंटेंशन है उसको अटैक करने का। अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं, जैसे लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस करना डेटा का, सर्विसेज को डिस्टर्ब करना, राइट, या फिर सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करना। तो एक मेन हाई स्किल्ड अटैकर की अगर मैं बात करूं, हाई स्किल्ड हैकर की अगर हम बात करें, तो हाई स्किल्ड हैकर्स की स्किल्स होती है विद प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में, राइट। अब यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग इसलिए डाला क्योंकि अगर कोई एक प्रोफेशनल हैकर अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो वो सिर्फ टूल पर ही डिपेंड रहेगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और एक हैकर उन टूल्स का इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि काफी सारी बाउंडिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हम कोई भी टूल पर अटैक्स परफॉर्म करें तो डायरेक्टली हमें कभी भी अटैक परफॉर्म नहीं करवाएगा। उसके अंदर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, वो काफी सारा प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास लिमिटेशंस होती है, राइट। तो उस केस में अटैकर क्या करते हैं, कहीं एक्सप्लॉइट्स को मॉडिफाइड करना हो गया, खुद से एक्सप्लॉइट राइट करना हो गया, या इवन खुद से टूल्स अगर राइट करना हो गया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। सो अटैकर्स की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज होती है, वो डिपेंड करता है उसके स्किल सेट पर और क्या उसको एक्शंस उसको परफॉर्म करने। इसीलिए यहाँ पर 3 टाइप्स के यहाँ पर हैकर्स आ रहे हैं। कोई लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो प्राइमरी टाइप की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड, राइट। इनके अलावा भी दूसरे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, राइट। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप्स के यहाँ पर हैकर्स वगैरह होते हैं। सो अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके अंदर। जो मेन 3 कैटेगरी है वो है ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक हेड हैकर्स की। बेसिकली यहाँ पर 3 मेन टाइप्स होते हैं, ब्लैक हेड, ग्रे हेड और ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइबर टेररिस्ट होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, राइट। ये अलग अलग टाइप्स के और भी हैकर्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लैक हेड हैकर्स के बारे में, तो 3 मेन प्राइमरी टाइप्स के हैकर्स होते हैं वो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक हेड हैकर्स की। तो ब्लैक हेड हैकर्स जिसको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं, और ये एंगेज करते हैं इलीगल हैकिंग एक्टिविटीज को, जिसमें कि कोई पर्सनल डेटा उनको कलेक्ट करना हो गया, उनका पर्सनल प्रॉफिट होता है, उसमें वो किसी से कनेक्शन नहीं होता है, किसी से लिंक वगैरह नहीं होता है, वो उनका अपना पर्सनल इंटेंशन होता है, उनका पर्सनल प्रॉफिट होता है, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना सिस्टम के अंदर। तो
अलग अलग टाइप की चीजें यहाँ पर जो ब्लैक हैट हैकर है वो परफॉर्म करता है, जिसमें वो मालवेयर को इंस्टॉल कर लेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेगा, डॉस अटैक को लॉन्च कर देगा या फिर रैनसमवेयर कंपेनियंस को लॉन्च कर देगा। तो ये हैकर्स जो है वो वायरस को डिजाइन करते हैं, वॉर्म्स को डिजाइन करते हैं, ट्रोजन्स को डिजाइन करते हैं। ठीक, मतलब बने बनाए ट्रोजन्स ये यूज नहीं करते हैं, बने बनाए वायरसेस ये यूज नहीं करते हैं। ये अपने खुद के नए ट्रोजन्स क्रिएट करते हैं, खुद के नए वायरस क्रिएट करते हैं, खुद के नए वॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो वॉर्म्स मार्केट में पब्लिश कर देते हैं गिटहब वगैरह पर, और वहां से फिर कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन उसको यूज करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स कभी भी ऐसे एक्सप्लॉइट्स को यूज नहीं करेंगे, ना ही ऐसे टूल्स को यूज करते हैं। मोस्टली उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो काले लिनक्स ही होता है, काफी सारे टूल्स वही यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वायरसेस वगैरह जो होते हैं वो ये खुद से ही डिजाइन करते हैं, ट्रोजन्स वगैरह को खुद से ही डिजाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका जो मेन इंटेंशन होता है वो ये रहता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करना, फाइनेंशियल डेटा हो गया, कॉर्पोरेट सीक्रेट हो गया, ब्लैकमेल करना इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी चीजें ब्लैक हैट हैकर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट टर्म आता है व्हाइट हैट हैकर। सो व्हाइट हैट हैकर की अगर हम बात करें तो ये एक मतलब इसको हम बोलेंगे एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स अपनी स्किल्स को यूज करते हैं टू इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय वर्किंग विद इन अ लीगल एंड एथिकल बाउंड्री। उसी के थ्रू वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और सिस्टम एक्सप्लॉइट होने से पहले, मतलब कोई अगर मैलिशियस हैकर उस सिस्टम पर अटैक कर रहा है उससे पहले यहाँ पर ये सब वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइटेशंस वहां पर पॉसिबल है उन सबको वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वहां पर वो उसको सिक्योर करते हैं। इनमें यहाँ पर बाउंड्रीज होती है, लीगल और एथिकल बाउंड्रीज होती है। ये बिना कंपनी के परमिशन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर कंपनी ने उनको परमिशन नहीं दे रखी है नेटवर्क को एक्सेस करने की, तो ये नेटवर्क को बिना एक्सेस करे ही उसको नॉर्मल जितना उस पर टेस्टिंग पॉसिबल है उतना ही टेस्ट कर पाएंगे। बस ये कुछ एक लिमिटेशंस होती है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। मैं विदाउट परमिशन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब अपन को एडमिन की परमिशन के बिना हम यहाँ पर मतलब ये वाले अटैकर्स बिना परमिशन के बिना सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करते हैं। जब तक उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट परमिशन ना हो तब तक वो एक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। काफी सारी कंपनीज हायर करती है व्हाइट हैट हैकर्स को पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, सिक्योरिटी फ्लोज को एक्सेस करने के लिए, ताकि ब्लैक हैट हैकर उस पर अटैक ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर अप्रोच वही यूज आएगी जो ब्लैक हैट के अंदर यूज आ रही है। वैसे ही टूल्स यूज आते हैं, वैसे ही ट्रोजन्स यूज आते हैं, वैसे ही सारी चीजें यूज आती है। लेकिन हाँ, ब्लैक हैट हैकर फिर भी एक कदम आगे ही रहता है। उसका रीजन ये कि व्हाइट हैट हैकर को नहीं पता होता कि कौन सा ट्रोजन वो लॉन्च करने वाला है। उसको लॉन्च होने के बाद पता चलता है कि हाँ ये इस टाइप का ट्रोजन है और इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो काफी सारी कंपनीज हायर करती है व्हाइट हैट हैकर्स को पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। इसमें लाइक वो एक्सेस करते हैं सिक्योरिटी फ्लोज को, सिस्टम्स को सिक्योर करना। ये सारे एथिकल हैकर्स अटैक को सिमुलेट करते हैं और डिस्कवर करते हैं वीकनेस को, परफॉर्म करते हैं सिक्योरिटी ऑडिट्स की, ऑडिट्स ऑफ नेटवर्क, एप्लीकेशन, सिस्टम्स, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है और रिपोर्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज को, रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्टेड पार्टीज। जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं, जो भी वल्नरेबल प्रोग्राम्स हैं, वल्नरेबल एप्लीकेशंस हैं, वल्नरेबल नेटवर्क हैं, वल्नरेबल सिस्टम है, उन सबको यहाँ पर वो एनालाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसको रिजॉल्व करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ये सारा काम होता है व्हाइट हैट हैकर्स का। तो व्हाइट हैट हैकर एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी के एनहांसिंग के लिए। काफी सारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपना जो करियर स्टार्ट करते हैं एज अ व्हाइट हैट हैकर ही स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो व्हाइट हैट हैकर्स का जो मेनली टास्क होता है वो यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करेंगे इंडिविजुअली फ्रॉम साइबर थ्रेट, कि लाइक उस पर कोई साइबर थ्रेट वगैरह ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स को हम एज एथिकल हैकर भी बोलते हैं, जो नॉर्मली जो एथिकल हैकर्स होते हैं वही काम करते हैं। सो व्हाइट हैट हैकर्स यानी कि एथिकल हैकर्स। नेक्स्ट टर्म आता है ग्रे हैट हैकर्स। तो ग्रे हैट हैकर्स की मिडल होता है दोनों के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। इतना कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होता है जैसे ब्लैक हैट हैकर का होता है। बस यहाँ पर एक ही चीज आती है, लैक ऑफ ऑथराइजेशन। तो व्हाइट हैट हैकर्स के पास है, जैसे व्हाइट हैट हैकर्स कंप्लीटली सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रे हैट हैकर्स के अंदर उनको सारी परमिशन नहीं मिली। लेट सपोज कि हमें नेटवर्क की एडमिन क्रेडेंशियल नहीं मिली, हमें सिर्फ नॉर्मल यूजर क्रेडेंशियल्स मिली हुई है।
पॉलिसी के थ्रू में टेस्ट करना है, हम उस पर प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ग्रे हेड हैकर के अंदर आती है। इनका इंटेंशन वो नहीं होता जो ब्लैक हैट हैकर का होता है, लेकिन ये ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हेड के बीच में ही आते, क्योंकि यहाँ पर इनको जो अप्रोच यूज करनी होती है वो ब्लैक हैट वाली अप्रोच यूज करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई एडमिन एक्सेस नहीं मिला हुआ होता है, राइट, ना ही कोई इनको परमिशन पता होती है। तो उस केस में इनको वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना होता है विदाउट हैविंग एनी सफिशिएंट क्रेडेंशियल्स और सफिशिएंट एक्सेस। तो इसीलिए इस केस में इसको ब्लैक हैट हैकर भी बोला गया, मतलब ब्लैक हैट हैकर के अंदर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रोच है वो ब्लैक हैट हैकर की होती है, लेकिन इनका इंटेंशन वैसा नहीं होता जैसा ब्लैक हैट हैकर का होता है। इंटेंशन इनका व्हाइट हैट हैकर जैसा ही होता है, यानी कि एथिकल हैकर का ही इंटेंशन होता है। वो ये सारी चीजें इसीलिए ही परफॉर्म करते हैं ताकि सिक्योर कर सके, राइट, अनएथिकल बिहेवियर यूज करके। यहाँ पर प्योरली एथिकल बिहेवियर यूज होता है। अगर आपको एडमिन परमिशन नहीं है तो बस आप वहीं पर रुक जाओगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको एडमिन परमिशन मिली हुई है, उसके बाद आप उसके अंदर एंटर होगे सिस्टम के अंदर, और उसको आप अटैक वगैरह जो भी आपको स्कैन करना है वो सब अपन परफॉर्म करेंगे। ग्रे हेड हैकर्स में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो मुझे कोई ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है जो व्हाइट हेड हैकर को मिला हुआ है सिस्टम्स को एक्सेस करने का, तो उस केस में यहाँ पर तो थोड़ी सी परेशानियां होती है, मतलब उनको परमिशन नहीं मिली होती है ऑथराइजेशन की। तो उस केस में ये कई बार ब्लैक हैट अप्रोच यूज करके उसको ऑपरेट करते हैं और लीगली उनको सिक्योर करते हैं। हाँ, कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। तो ग्रे हेड इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ रखा है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अनएथिकल बिहेवियर यूज आ रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के साथ ही वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं को सिक्योर कर रहे हैं। इनका जो मेनली काम है वो यही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम साइबर थ्रेट। बट यहाँ पर आप प्रॉपर ऑथराइजेशन ना होने की वजह से ये सिस्टम्स को कुछ ब्लैक हेड की तरह से अप्रोच करके उनको सिक्योर करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। बस यही इसके अंदर थोड़ा सा बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो ये 3 टाइप्स के हैकर्स होते हैं जनरली। अगर हम इनको एक शॉर्ट कंपैरिजन करें इन सब का, तो राइट, सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की, तो ब्लैक हैट का तो इंटेंशन यहाँ पर मैलिशियस इंटेंशन ही होता है, राइट। ये कंप्लीटली जो ये काम करेंगे मैलिशियस पर्पस ही काम करेंगे, और इनका जो एक्टिविटी होगा वो भी इलीगल ही होगा। सारा जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये इलीगल ही परफॉर्म करेंगे। व्हाइट हैट हैकर की बात करें तो व्हाइट हैट हैकर का पर्पस सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट यानी कि एथिकल हैकिंग में ये आ जाते हैं, एथिकल हैकिंग में ये आ जाते हैं, और ये प्योर 100% लीगल होते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना ग्रे हेड हैकर। तो ग्रे हेड हैकर के अंदर बात करें तो ये मिक्स्ड मोटिव होता है इनका, राइट। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इलीगल होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं सिक्योरिटी कंपनीज के लिए ही काम करते हैं, कि इलीगल होते हैं, मतलब इलीगल अप्रोच यूज करते हैं, इलीगल अप्रोच यूज करते हैं, लेकिन कंपनी के आउटकम्स के लिए ही ये काम करते हैं, राइट। सो लीगल आउटकम्स, राइट। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा भी कुछ हैकर्स आते हैं, जैसे कोई आता है ब्लू हैट हैकर्स। तो ब्लू हैट हैकर्स जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोफेशनल उनको इनवाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी आज कोई वेबसाइट लॉन्च हो रही है, अब लॉन्च होने से पहले मुझे उनको टेस्ट करवाना है, तो मैं उस केस में किसी एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोफेशनल को इनवाइट करूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करें और उसको फिक्स करें। तो वो आ जाते हैं ब्लू हैट हैकर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पर्पल हैट। पर्पल हैट, तो पर्पल हैट हैकर्स जो हैकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो अपने डिवाइस को ही हैक करते हैं, राइट। किसी को और दूसरे डिवाइस को हैक नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने ही डिवाइस को हैक करते हैं, जस्ट लाइक लर्निंग पाथ। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होती है, कोई भी आउटसाइड प्रैक्टिस एनवायरनमेंट नहीं होता है, जैसे लाइक अपना जो लैब वगैरह हम जो यूज कर रहे हैं, तो वो पर्पल हैट हैकर में ही आता है। फिर आता है यहाँ पर रेड हैट हैकर।
सो रेड हैट हैकर्स जो मतलब ब्लैक हैट हैकर्स की तरह ही यहाँ पर ये काम करते हैं, लेकिन इनमें सिंपल एक वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट करते हैं ये, और इसके अंदर जो वीकनेस मतलब जो एक्सप्लॉइट को जो वीकनेस करते हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू ब्लैक हैट हैकर। सो रेड हैट हैकर्स जो है वो ऑफेंसिव साइड पे ज्यादा जाते हैं, राइट? दो साइड होती है, ऑफेंसिव डिफेंसिव। ये ऑफेंसिव साइड में ये ज्यादा जाते हैं, मतलब डेटा को डिस्ट्रॉय करना, सिस्टम को डिसेबल करना, राइट? ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा एक और आ जाता है अपना ग्रीन हैट हैकर। सो ग्रीन हैट हैकर्स जो न्यू कमर्स होते हैं, राइट? हैकिंग सीन्स में कुछ न्यू कमर्स होते हैं, वो टेक्निकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होता है इनमें, राइट? और यही सारी चीजें ग्रीन हैट में आ जाते हैं, जैसे लाइक कि फिशिंग स्कैम करना, कोई सिंपल टेक्निक यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, राइट? तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा आता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज जो इनएक्सपीरियंस्ड हैकर्स होते हैं, जिनको टेक्निकल के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, वो मतलब उन्हें थोड़ा सा पता होता है कि कैसे हमारा खुद का हैकिंग प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। उसके बजाय वो क्या करते हैं कि जो पहले से बनी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो अपने आप का टूल्स कोई क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वही यूज करेंगे जो टूल बना हुआ है, राइट? मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि मान लो गिटहब पर एक टूल है, उस टूल से काम नहीं हुआ तो स्क्रिप्ट किडीज बोलेंगे कि यहाँ पर कोई काम पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है कुछ भी, राइट? लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की, वो तो अपने खुद के टूल्स क्रिएट कर लेंगे। तो स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जो सिर्फ उनको कंप्लीट उसके बारे में नहीं पता होता सिस्टम के बारे में, उन्हें सिर्फ क्या होता है कि नॉर्मल टूल्स को एक्सेस करना आता है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, नॉर्मल स्क्रिप्ट्स का यूज करना आता है जो ऑलरेडी बनी हुई होती है। इसके अलावा और भी काफी सारा आता है, हैकटिविस्ट आता है, व्हाइट ब्राउजर्स आता है, बॉटनेट हैकर्स आता है, क्रिप्टो हैकर्स आता है, क्रिप्टो जैकर्स आता है, साइबर टेररिस्ट आता है, लाइट हैकर्स आता है, गेमिंग हैकर्स आता है, मैलिशियस इनसाइडर्स आता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर आता है। तो ये और भी अलग अलग टाइप्स के और भी हैकर्स आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो अभी अपन ने एक्सप्लेन इस वीडियो में अपन ने डिस्कस करे हैं, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तीन ही होते हैं जो आपको नॉर्मली आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये सब चीजें भी मिल सकती है देखने को, ब्लू हैट और व्हाइट हैट, ब्लू हैट और ग्रीन हैट और रेड हैट। So that's it for this video. Thank you.